आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ राजस्थान की ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 आप ऐसे याद रखोगे स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व का भारत का जो विश्व है उसका उसमें देखें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व की तुलना में कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो इससे 6 बड़े कौन से देश है उनको ध्यान रखना है, तो रुक चीन अब यानी कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से क्षेत्रफल में ज़्यादा है। बाकी 7वां स्थान किसका है, भारत का है। बाकी राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति, विस्तार के बारे में हमने ऊपर वीडियो में चर्चा कर ली है। तो अब राजस्थान का नामकरण वगैरह देखेंगे। तो राजस्थान का नामकरण वैधानिक रूप से 26 जनवरी 1950 से हमारे राज्य को राजस्थान कहा जाने लगा। तो राजस्थान राज्य यानी कि हमारे राज्य को राजस्थान वैधानिक रूप से कब कहा जाने लगा, तो 26 जनवरी 1950 से। फिर राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब आया, वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को। तो ये 2 डेट ध्यान रखना, एक तो वैधानिक रूप से राजस्थान कब कहा जाने लगा और तो वर्तमान स्वरूप ये कब से है, तो 1 नवंबर 1956 से है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो ये 1829 ईस्वी में राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रायथान रजवाड़ा का है, जो अपना राजस्थान है इसको राजस्थान कहने वाले व्यक्ति कौन है, सबसे पहले राजस्थान किसने कहा, या सबसे पहले इसको रायथान किसने कहा, यह रजवाड़ा ये किसने कहा, तो ये राजस्थान इतिहास के जनक जिन कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। उन्होंने 1829 ईस्वी में, कब, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान रायथान रजवाड़ा कहा है। तो ये जो कर्नल जेम्स टोड है इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। और जो ये राजस्थान रायथान ये रजवाड़ा, इसकी विवेचना कहाँ पर मिलती है, यानी कि उस बुक की उस पुस्तक का नाम क्या है, तो एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में उल्लेख मिलता है। तो कर्नल जेम्स टोड को ध्यान रखना राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है। और 1829 में इन्होंने पुस्तक जो लिखी उसमें एनालिसिस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजस्थान रायथान रजवाड़ा ये राजस्थान के लिए प्रयुक्त किए थे सबसे पहले। फिर इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो इस पुस्तक को ही हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जो एनालिसिस एंड इक्विटी ऑफ राजस्थान पुस्तक है इसी का दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसी पुस्तक का दूसरा नाम है। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन थे, एक तो बलदेव मिश्रा, एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये इन दोनों ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। फिर 1800 में एक जॉर्ज थॉमस ने हमारे राज्य को क्या कहा, तो राजपूताना कहा। तो ध्यान रखना सबसे पहले राजपूताना कहने वाले कौन, जॉर्ज थॉमस, कब, 1800 में। इन्होंने राजस्थान को क्या कहा, राजपूताना कहा, जिसकी विवेचना हमें कहाँ मिलती है, तो विलियम फ्रैंकलिन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द मिलिट्री मेमोर्डर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में मिलती है, जिसका ये पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ। तो ये 2 इम्पोर्टेंट थे। इसी प्रकार जो अबुल फजल है इसने राज्य को क्या कहा है, तो इसने मरु प्रदेश कहा है। और जो ये महाभारत या रामायण काल में इसको मरुक्रांता कहा गया है राजस्थान को, और वैदिक काल में ब्रह्मवरत कहा गया है। तो ये 5 नाम ध्यान रखना किसने कब या किस काल में कहा गया है, तो इम्पोर्टेंट इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है, तो एक तो बसंतगढ़ शिलालेख से और एक चित्तौड़गढ़ शिलालेख, ये 2 शिलालेख ध्यान रखना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही और चित्तौड़गढ़ शिलालेख
यहाँ पर राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। फिर एक छोटी सी जानकारी जो आपको ध्यान में रखना कि ईसवी और विक्रम संवत, तो ईसवी सन कब प्रारंभ हुआ? ईसा मसीह, जो मान लो ये यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इससे के आगे के सन ईसवी कहलाए। ईसा मसीह के बाद के जन्म के बाद के जब जन्म हुआ था तो उस वहाँ से ईसा पूर्व स्टार्ट हुआ, ईसा ईसवी सन स्टार्ट हुआ था। और उसके आगे का ईसवी सन कहलाता है। इससे पहले हम कहते हैं ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले के सन। यहाँ पर ध्यान रखना, जो विक्रम संवत है ये ईसा के जन्म से 57 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर प्रारंभ हुआ, मान लो कितने वर्ष पहले? 57 वर्ष पहले। तो ये ध्यान रखना, एक तो ईसवी सन ईसा मसीह के जन्म से प्रारंभ हुआ, आगे तो हम ईसवी कहते हैं, और पीछे के जो ईसा मसीह के जन्म से पहले के सन को ईसवी पूर्व कहते हैं। जो विक्रम संवत है ये 57 ईसवी पूर्व प्रारंभ हुआ। इन दोनों में संबंध देखेंगे तो देखो, अगर आपको विक्रम संवत दे रखा है और ईसवी पूर्व यानी ईसवी ज्ञात करना, ईसवी में सन, तो आप 57 घटा देना। और अगर ईसवी में सन दे रखा है और आपको विक्रम संवत में ज्ञात करना है तो 57 जोड़ देना। तो ये दोनों संबंध आप ध्यान रखना। बाकी हमने राजस्थान की स्थिति विस्तार, ये जैसे जो 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य विषुवत रेखा, ये उसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है। और जब ये देशांतर 0 डिग्री देशांतर की बात करें तो पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान आता है। स्थिति विस्तार के लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो उसको देख लेना। वैसे तो हमने क्षेत्रफल वगैरह इनकी चर्चा ऊपर कर ली है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार यानी पतंगाकार है। राजस्थान के समान आकृति वाला जिला टोंक है। राजस्थान की आकृति के संदर्भ में बताने वाले व्यक्ति कौन? तो TH हैंडल। लंबाई 826 किलोमीटर और चौड़ाई 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल राजस्थान का याद करने का तरीका भी बताया था, 342,239 यानी कि 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो मील में अगर पूछे तो 132 से 139 मील स्क्वायर ध्यान रखना। भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान आता है राजस्थान का भारत में 1 नवंबर 2000 से। ध्यान रखना, ये 1 नवंबर 2000 से पहला स्थान आता है। एक ये डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को तो राजस्थान में 25 जिले थे, और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान इस स्वरूप में आया तब 26 जिले थे और एक 26वां जिला अजमेर शामिल किया गया। फिर उसके बाद में जिलों में वृद्धि हुई, यानी जिले अलग अलग जिले बनाए गए कुछ जिलों से भाग लेके। तो आपको ध्यान रखना है पहले कि 27वां जिला कौन था? तो 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। और किससे विभाजित जिला है? ये भरतपुर से विभाजित होकर धौलपुर बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे। तो ये जानकारी ध्यान रखना। 27वां जिला कौन सा? धौलपुर। और विभाजित किससे विभाजित होकर बना धौलपुर? तो भरतपुर से। और कब? 15 अप्रैल 1982 को शिवचरण माथुर उस टाइम मुख्यमंत्री थे। फिर 28वां 29वां 30वां ये सेकंड चरण में 3 जिले बनाए गए। 28 29 30 तो कौन सा था? 28वां तो था 12, 29वां था दौसा और 30वां था राजसमंद। तो 12 दौसा राजसमंद, इनको याद कैसे रखोगे? BDR, 12 दौसा राजसमंद। 12 तो कोटा से बनाया गया, दौसा को जो जयपुर से, और जो राजसमंद है उसको उदयपुर से। कब? 10 अप्रैल 1991 को इनका निर्माण किया, यानी कि बनाया गया। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत थे। फिर तीसरा चरण में 31वां जिला बनाया गया, और 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। और किससे? गंगानगर से अलग करके, 12 जुलाई 1994 को। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत थे। फिर 32वां जिला चौथा चरण में बनाया गया,
कौन सा? करौली। किससे लग हुआ? सवाई माधोपुर से। और कब? तो 19 जुलाई 1997 को। और उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? तो भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। फिर 33वां जिला जो 5वें चरण में बना, प्रतापगढ़, ये किन किन जिलों से बना? तो ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा का कुछ कुछ भाग लेके 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा सरकार, यानी वसुंधरा उस टाइम सीएम थी, इसके द्वारा इनको ये प्रतापगढ़ बनाया गया, जो सबसे नवीनतम जिला है। तो इनका ध्यान रखना। आपको मुख्यमंत्री पूछ सकता है, या ये जिला कौन सा वा, 29वां, 31वां, 32वां, इनमें संख्या दे के पूछ सकता है। ज़्यादातर तो मुख्यमंत्री पूछते हैं किस मुख्यमंत्री काल में बना, वहाँ की डेट वगैरह कम ही आती है। फिर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है। जो भी नवीनतम जिला बना प्रतापगढ़, 33वां, 5वें चरण में वसुंधरा राज्य की सरकार में 2008 में, तो ये किस समिति की सिफारिश पर? तो परमेश चंद समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले को का गठन किया गया या निर्माण किया गया। प्रतापगढ़ जिले में सर्वप्रथम 5 तहसीलें बनाई गई। एक तो प्रतापगढ़, एक छोटी सादड़ी और अरनोद, ये तो चित्तौड़ के भाग लिया था। ये जो दरियावाद है ये उदयपुर से इसमें डाला गया। पीपल खुट ये बांसवाड़ा। तो इस प्रकार ये 5 तहसीलें बनाएगी। राज्य में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ 1949 से हुआ। राज्य में 5 संभाग बनाए गए पहले, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर। फिर 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा, उस टाइम राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, तो राज्य में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। फिर 1987 में हरदेव जोशी की सरकार बनी और उस टाइम गवर्नर बसवंत राव पाटिल थे। इन्होंने राज्य में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई और 6वां संभाग बनाया गया। 6ठा संभाग किसे बनाया गया? तो अजमेर को बनाया गया और वापस क्या कर दी गई? पुनः संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ कर दिया गया। फिर ध्यान रखना है, 4 जून 2005 को, कब? 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा उस टाइम गवर्नर प्रतिभा पाटिल और राज्य का जो 7वां नवीनतम संभाग भरतपुर संभाग को बनाया गया, जिसमें जयपुर संभाग से भरतपुर, धौलपुर और कोटा संभाग से करौली, सवाई माधोपुर को लिया गया। तो ये ध्यान रखना, नवीनतम संभाग कौन सा है? तो भरतपुर संभाग है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? तो भरतपुर, धौलपुर तो जयपुर से लिए, करौली, सवाई माधोपुर कोटा से लिए। कब? 4 जून 2005 को। और उस टाइम सीएम कौन थी? तो वसुंधरा राज्य। तो ये ध्यान रखना। फिर राजस्थान के जिले और उनके उपनाम ध्यान रखना। सीकर की आकृति कैसी है? तो अर्ध चंद्राकार, उड़ते हुए पक्षी के समान है, कटेरा नुमा है, प्याले नुमा। तो सीकर के लिए आपसे पूछा जा सकता है सीकर की आकृति किस प्रकार की है? तो एक तो कह सकते हो अर्ध चंद्राकार है, उड़ते हुए पक्षी के समान है और कटोरा नुमा यानी कि प्याले नुमा है। जयपुर की आकृति कैसी है? पानी की सुराइयों के समान है, हाथी के सूंड के समान कह सकते हैं। तो जयपुर की आकृति है। भरतपुर की आकृति गिलहरी के समान है। करौली की आकृति बतख के समान है। टोंक की आकृति राजस्थान के समान ही आकृति टोंक की है। चित्तौड़ की आकृति घोड़े की जो नाल होती है उसके समान है। भीलवाड़ा की आकृति आयताकार जिला है भीलवाड़ा। फिर बाड़मेर की आकृति त्रिभुजाकार, डूंगरपुर की आकृति भी त्रिभुजाकार है। बाड़मेर की नहीं, अजमेर और डूंगरपुर, ध्यान रखना किसकी? अजमेर और डूंगरपुर की आकृति त्रिभुजाकार है। बाड़मेर की आकृति तो गाय के मुख के समान है। तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर की आकृति गाय के मुख के समान है। अजमेर और डूंगरपुर की आकृति त्रिभुजाकार है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर की आकृति सप्तभुजाकार है और जालौर की आकृति डायनासोर के समान है। दौसा की आकृति धनुषाकार की है, धनुष के आकार के समान है। तो ये जिले ध्यान रखना किस जिले की आकृति किस टाइप की है।